बहुत शुभकामनाएं आपको। सुबह सुबह आप देखो टीचर होते हुए भी अपने काम को बहुत ही जिम्मेदारी से सर निभा रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर। आप बहुत बड़ी टीम पे जाए। अभी आप मेरे साथ भोपाल में 10 दिन रहे, आपके साथ रहने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा आप लीडर हैं, थैंक यू। और अभी देखिए स्टोरी पार्ट में थोड़ी बहन जी आई, बहुत शानदार उन्होंने अपना स्टोरी बताई, तो बहन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आप बड़ी टीम पे जाए, मेरी शुभकामना है। देखिए सर, ये पोर्टल जो है आप सबके विकास के लिए बनाया गया है। बहुत सारे लीडर सीख रहे हैं और सीख सीख के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथी, मैं आज बातचीत करता हूँ, नाम मेरा डॉक्टर चलवरिया है, मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ और लगभग इस बिजनेस को 7 साल पहले ज्वाइन किया था और अभी मैं स्टार ब्रांड की पिन पर हूँ। ये बिजनेस मेरी जिंदगी में 7 साल पहले आया, लेकिन हमने 2 साल इस बिजनेस को नहीं किया, समझ में नहीं आया मुझे। जैसे सबकी ईगो होता है, सबको ये होता है कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं किस प्रोफेशन में हूँ, सबका अलग अलग रहता है। तो इस बिजनेस को लोग करते नहीं पहले, लेकिन जिस दिन से समझ में आता है ना, उस दिन से पछताते हैं, पूरी जिंदगी पछताते हैं, काश मुझे पहले ही समझ गए होते तो आज मैं कहाँ पे होता। तो मुझे भी पछतावा है, लेकिन सर कहते हैं ना, पछताने से कुछ नहीं मिलता। जब भी जिंदगी में जो भी मौका मिले, हमें उस मौके पर वहीं से काम करना शुरू कर देना चाहिए। जब तक आपको समझ में ना आए बिजनेस, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ जाए सर, उस दिन से आपको सोना नहीं है, आपकी नींद हराम हो जानी चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत दिन काम नहीं करना साथी। ऐसे नेटवर्किंग में अगर अगर आपको जिंदगी में, आपकी जिंदगी में वो साल जरूर आएगा जब अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ी चीज हासिल करेंगे, वो पल आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। लेकिन वो पल कब आएगा? वो पल जब आप आरसीएम में आओगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आओगे, तब आएगा। तो मैं बातचीत करूंगा आप सबसे आज नेटवर्क पे, क्योंकि देखिए नेटवर्क क्या होता है ना, आज जो भी सफल व्यक्ति है धरती पे, जितने भी अमीर लोग हैं धरती पे, जिन्होंने कीर्तिमान बनाया है, जिन्होंने धरती पे राज किया है, जिसने बड़ी बड़ी चीजें हासिल किया है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास दुनिया की सारी दौलतें हैं, जो दुनिया के चाहते हैं, आज अगर उनके पास सब कुछ है तो उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। आज देखो वो सफल धर्मात्मा कौन है, धर्मगुरु कौन है, जो महान है सर, जो सफल है सर, उनके पास नेटवर्क है। वो बिजनेसमैन कौन है, जो कामयाब है, जो कामयाब बिजनेसमैन है सर, उनके पास नेटवर्क है। जो नेता कामयाब है सर, उनके पास नेटवर्क है। हमारे पास क्या है सर? हमारे पास तो नेटवर्क ही नहीं है। अगर हम नेटवर्क अपना नहीं बनाएंगे तो हम किसी न किसी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे, और हम ऑलरेडी से किसी न किसी के नेटवर्क में हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा ना बने, हम खुद अपना नेटवर्क बनाए, तो साथी, तो हमें खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है आज इस इंडस्ट्री में आगे जाने की, वो हमारा क्या है? नेटवर्क है। नेटवर्क बनाओ सर, आरसीएम में आओ, नेटवर्क बनाओ सर, अपना नेटवर्क बनाओ सर, अगर इस इंडस्ट्री में आगे जाना है। अब देखो नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों को करना पड़ता है सर। नेटवर्क बनाने के लिए सर हमें क्या है ना, लीडर बनना पड़ेगा। एक लीडर ही बड़ा नेटवर्क बनाएगा, तो लीडर कैसे अपने नेटवर्क को खड़ा करेगा सर? तो हम उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे आज। आप देखो, नेटवर्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चीज, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए देखिए, हम पहनते क्या है और खाते क्या है सर। अगर हम अच्छा अच्छा पहनेंगे, अच्छा मेरा लुक रहेगा, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम देखिए, अगर हम आज देखिए आप सबके सामने हो, अभी ड्रेस कोड में हो, जो भी साथी है ड्रेस कोड में डायरी पेन के साथ वीडियो ऑन करके पूरी बातों को सुनेगा सर, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। हम कहते हैं सर, अगर आपके दिमाग में बार बार निगेटिव विचार आ रहे हैं, 5 बार निगेटिव विचार आया, 10 बार निगेटिव विचार आया, तो सर अगला विचार भी निगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है। तो अगर आपके दिमाग में बार बार निगेटिव विचार आ रहे हैं, तो आपको कहाँ जाना चाहिए सर? पहले उस निगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा अपनी जिंदगी से, खुश रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने पहना क्या हुआ है और हमने खाया क्या हुआ है। अगर हम बढ़िया से बन ठन के फील्ड में जाएंगे, कपड़े पहन के ड्रेस कोड में, सर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और क्या खाए सर? ऐसा चीज खा लो सर, दिन भर गैस बनी रहे, बोलने का मन ना करे, शरीर भारी रहे, शराब पी के नशा करके जाओ सर, कैसे सर आप करोगे, सर्वाइव करोगे? इसलिए अपने 2 चीजों पे विशेष था, हमने खाया क्या है, हमने पहना क्या है सर, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको। कम खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है सर, पहले उसका इलाज कराओ।
आपके अंदर कोई दिक्कत है सर, पहले उसका हल निकालो। पहले हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। आप दुखी हो सर, तो अच्छे लोगों के साथ थोड़ी देर बैठे, म्यूजिक सुने, डांस करें, थोड़ा खुश रहे, हंसो सर आप। तो जब पॉजिटिव एनर्जी लेके हम किसी के साथ जाते हैं तो हमारी जिंदगी सर, लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नहीं तो लोग हमारे साथ आना पसंद नहीं करेंगे। तो अभी क्या है ना, हमें सर पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हर चीज के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, देखो आप, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो टीम हमारे साथ उठना पसंद करेगी, मेरे साथ बैठना पसंद करेगी, मेरे साथ बातचीत करना पसंद करेगी, मेरी हर चीज को कॉपी करेगी वो टीम कि हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं। लोग सपना जगाएंगे सर। सर लीडर जो बहुत पढ़ा लिखा है ना सर, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी लीडर नहीं होता सर। लीडर वही होता है ना जो अपनी बात को अपनी टीम को करवा ले, अपनी बातों को टीम से मनवा ले। पॉजिटिव रहना सर साथी, हमेशा सीनियर के प्रति पॉजिटिव रहिए, टीम के प्रति पॉजिटिव रहिए, कंपनी के प्रति पॉजिटिव रहिए, खुद के प्रति सर पॉजिटिव रहिए। अपने हर उस चीज जुड़ी जो हमसे हमारी जिंदगी में जुड़ी है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना सर, नेगेटिविटी नहीं लाना अपने जिंदगी में। अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना सर, मात्र 2-3 साल तक अपने अंदर नेगेटिविटी मिलाओ सर, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लेके चलिए सर। हाथ मिलाओ सर, एकदम पॉजिटिव एक्साइटमेंट के साथ हाथ मिलाओ, बात करो मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाओ सर। देखिए लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। एक आरसीएम बिजनेस के लोग सामान लेने के लिए थोड़ा ना आते हैं यार। सबके घर में नमक लगता है, सबके घर में बिस्किट लगता है, सबके घर में नमकीन लगता है, सबके घर में मसाले लगते हैं, सबके घर में पंखे हैं, सब कपड़े पहनते हैं सर। तो खाना पीना बताने के लिए लोग हमारे साथ थोड़ा जुड़ते हैं सर। यहाँ जुड़ते हैं तो लोग जिंदगियां बदलने के लिए, लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए सर आपके साथ आते हैं। और हम कर क्या रहे हैं सर, नेगेटिविटी फैला रहे हैं टीम पे जाके। नहीं सर, अगर आपको आगे जाना है इस इंडस्ट्री में तो खुद को सर पहले बदल डालो। आप काम मत करो, काम काम करो, लेकिन जितना करो सर इतना अच्छा काम करो कि लोग फिर आपके जैसा बनना चाहे। तो हमेशा सर पॉजिटिव रहो सर। आप पॉजिटिव सर एक चीजों से नहीं होता है, पॉजिटिव करने के लिए आपके बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो जब तक आपके अपलाइन आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं सर, आपको अच्छा लगता है। जब तक आपके अपलाइन की बात आपको अच्छी लगे, आप तरक्की करेंगे सर। आप सीनियर के प्रति पॉजिटिव रहिए, सीनियर की बातें जब तक आपको अच्छी लगेंगी सर आप तरक्की करेंगे। जिस दिन आपका सीनियर की बात बुरी लगने लगी सर, आपका पतन उसी दिन चालू हो जाएगा। तो अपलाइन के प्रति सर पॉजिटिव रहे। हर इंसान धरती पर आया है कुछ ना कुछ आपको देने के लिए। हमें कहां से सीखना है, एक जगह जो निर्माण म्यूट करके रखे सर, एक जगह एक समय में एक साल दो दो चीजें से निकल, दो दो संभावनाएं निकल के आती है सर। दोनों लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर, समान परिस्थितियों में समान स्थिति में लोगों के पास जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। सोच में परिवर्तन। अभी रिस्टेट प्रोजेक्ट की सर एक किताब है, आप भी पढ़ना सर। एक शराबी था, ध्यान सुनिए सर, एक शराबी था, इसकी दो संतानें। अरे सुधर जाओ सर, सुधर जाओ सर, किसकी बात हुई, अनम्यूट करा दो सर। अच्छा अनम्यूट कर ले, ओके थैंक यू। देखिए एक ही जगह पे एक ही परिस्थिति में, समान परिस्थिति में सर कितनी विचारधाराएं बदल जाती। एक शराबी थे, उनकी दो संतानें थी। एक देखो कामयाब हो गया और एक नाकामयाब हो गया। जो कामयाब हो गया उससे लोगों ने पूछा, आपने एक शराबी निकल गया, बहुत बड़ा शराबी निकल गया, उससे पूछा आपने शराब पीना सीखा कहां से, आप इतना शराब क्यों पीते हो, क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हो, कहां से सीखा आपने। तो उसने बोला सर मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ, मेरे पिताजी हमेशा शराब पीते थे, हमारा शराब पीते थे, हमेशा नशे में रहते थे, मैं उनसे सीख गया। फिर एक से पूछा गया, देखो एक ही पिता है दोनों के। फिर दूसरे से पूछा गया, आपने आप इतने कामयाब क्यों हो गए, आपके पिताजी तो शराब पीते थे, आपका भाई देखो ऐसे निकल गया, आप सफल कैसे हो गए। तो उसने बोला मैं अपने पिताजी से सीखा कि शराब नहीं पीना चाहिए।
उसका कारण बोला, मैं जब भी पिताजी देखता था नशे की हालत में आते थे, घर में झगड़ा करते थे, खाने को नहीं होता था, मम्मी से मारपीट होती थी, हम लोग पढ़ नहीं पाए, बहुत सारी दिक्कतें घर में आई, बहुत सारी दिक्कतें घर में। तो मैंने उसी टाइम सोचा कि मैं ये शराब मैं नहीं पीऊंगा। अब आप देखो समान परिस्थितियों में हमारी कैसे पॉजिटिव सोच वाले सफल हो गए, और जो नहीं सीखे थे वो कहां पे कहां, एक नाकामयाब एक कामयाब निकल गए। तो आपको भी सर कामयाब बनना है, तो हमेशा पॉजिटिव चीजों को ऑब्जर्व करना है। आपकी टीम में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग आएंगे। हमें सबसे सीखना है। क्या सीखना है? हमें पॉजिटिव चीजें सीखना, अच्छी चीजें सीखना है, सिखाने वाली चीजों को सीखना है, गंदी आदतों को नहीं सीखना। कौन क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं सर, हमें उस पर फोकस करना है। तो हमें अपने काम को अच्छे ढंग से करना है। काम को करना जरूरी नहीं मेरे मित्र, काम को सही तरीके से करना जरूरी है। आप क्या कर रहे हो, आपकी टीम वो कर रही है नहीं कर रही है। अगर आप जो काम कर रहे हो आपकी टीमें भी कर रही है, तो सर आप लीडर हो, नहीं तो आप वर्कर है। आप जो काम कर रहे हो आपकी टीम नहीं कर रही है, सर आप लीडर नहीं हो, आप वर्कर हैं, फिर तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको सब वही काम करना पड़ेगा जो आप करते हो, डुप्लीकेबल हो, आपकी टीम कर सके, आपको वो सारी चीजों को करना पड़ेगा। करेंगे तो आप जिंदगी में भी सफल होंगे, कामयाब होंगे, और आपकी टीम भी आपको देख के कामयाब होगी। अगर हम वही पिन पे पड़े रहे जहां पे हैं, फिर हमारी टीम भी वहीं पे पड़ी रहे। ग्रोथ करो सर, अपने अपने व्यक्तित्व में ग्रोथ करो, अपने ज्ञान में ग्रोथ करो, अपने इनकम में ग्रोथ करो, अपने बातचीत की शैली में ग्रोथ करो। हर चीज में सर धीरे 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 डेली डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए। अगर डेली कोई ना कोई परिवर्तन आता रहेगा तो हम एक दिन बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे। आप देखो आरसीएम आए हो, इस इंडस्ट्री में आए हो, तो आपको क्या मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या अचीव किया वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कौन सा लेवल ले लिया सर, स्टार एमराल्ड हो गए, रूबी हो गए, या बड़ी टेक्निकल हो गए, जो भी आप हो गए सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप इन प्रोसेस से गुजरते 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 आप क्या बन गए सर, आप ये माने रखता है सर। आप लीडर बन गए सर, पूरी दुनिया आपको चाहने लगी सर, पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम चला गया, आप सेलिब्रिटी बन गए, लोगों के रोल मॉडल बन गए, लोग आप जैसा बनना चाहने लगे सर। ये आप क्या बने ये माने रखता है सर। पैसा हर जगह से कमाया जा सकता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको मिल जाएंगी सर दुनिया में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। आप क्या बन गए सर, इन प्रोसेस से गुजरते 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 हम कभी वाइटल पे गए, फिर रॉयल्टी गए, टेक्निकल की बड़ी पिन पे गए, धीरे धीरे पैसा कमाए, सब कुछ हुआ मेरे साथ, खूब हमने पैसा हासिल किया, लेकिन लास्ट में हम बने क्या सर। आप राकेश शर्मा सर देखो बन गए, आज कितना सर को लोग पसंद करते हैं, प्रमोद गुलाटी सर को लोग कितना पसंद करते हैं, सुरेंद्र वस्त्र सर, हमारे कितने बड़े बड़े सर दुनिया में सर लोग उनको भगवान मानते हैं अपना। आप सर क्या बनेंगे बाद में जाके सर, ये सोचो आप, पैसे के पीछे मत भागो सर। सर हमें क्या बनना आगे जाके, इससे काम करना है। तो आपका माने ये रखता हम क्या बन जाएंगे आगे चल के। तो ये इंडस्ट्री सर आपको बहुत बड़ी लेवल पे लेके जाने वाली है। तो आप वहां पे जाने के लिए तैयार तभी होंगे सर जब हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होंगी आपके जीवन में, आपका मन बोलेगा सर छोड़ो यार आज के बाद नहीं करना। आपके दिमाग में 99% है कि मैं काम को कर जाऊंगा, लेकिन अगर 1% मन में आए कि यार ये होगा नहीं मुझसे, तो नहीं होगा फिर। तो ये 1% सर 99% पे भारी पड़ता है। इसलिए कभी भी सर कहते हैं ना, पैर की मोच छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। मैंने जो यहाँ पे सीखा, मैं देखो 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी क्लिनिक पे, सब कुछ लगाया, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, पैथोलॉजी, सब कुछ कर दिया। मैंने सोचा 10 साल बाद यहाँ से होगा क्या। मैं अपने अपलाइन आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा सर को प्रणाम करता हूँ इस मन से कि सर मेरी क्लिनिक पर आए थे आज के 6 साल पहले, उन्होंने मुझे आरसीएम का विजन दिखाया और डीके सर ने मुझे इस इंडस्ट्री में जोड़ा। सर ने बहुत सारी चीजों मुझे सर ने मुझको सिखाया कि डॉक्टर ये करके ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। सारा चीजों का निचोड़ निकाल के जब मैंने देखा
कि मैंने कहा यार 5-6 साल मैं अगर प्रैक्टिस कर भी लूंगा, डॉक्टर रह भी जाऊंगा 10 साल में, अंत में होगा क्या है? इसमें बहुत सारे लोग डॉक्टर जुड़े होंगे मेरे प्रोफेशन से। सर सोचो 10 साल, 15 साल, 50 साल आप डॉक्टर करके क्या कर लोगे? सर एक दिन आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, वहीं रह जाएगा। लेकिन मैंने देखा इस इंडस्ट्री में अगर आप 10 साल रुक गए सर, तो 10 साल बाद क्या होगा? अभी मेरा देखो 7 साल ही बीता, अभी 3 साल बचा है। 3 साल में क्या होगा सर आपके साथ? सर टिक जाओ इस इंडस्ट्री में, ये टिके रहने का बिजनेस है। छोड़ के भागने वाले सर कुछ नहीं कर सकते। आज इनकम आ रही है, नहीं आ रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, टीम चल रही है, नहीं चल रही है, लोग आपके कहे में है, नहीं कहे में, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप अपने प्लान का साथ पकड़िए, लगे रहिए। एक दिन आप लीडर बनेंगे। लास्ट बात, आपको मजबूत बनना है सर, यहाँ पे डरना नहीं है सर। डरने वाला लीडर होता ही नहीं। सतीश कुमार का मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था, उसने बोला सर लीडर कौन है? जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे वाला है, बहुत बोलता। सर वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो डरता ना हो, और आपको डरना नहीं है इस इंडस्ट्री में। मत डरना सर, किसी से मत डरना। हमारा कोई ऐसा काम ही नहीं डरने वाला। हम लोग देखो सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी खत्म। हर आदमी सामान खरीदता, पैसा देता, जिम्मेदारी खत्म। कोई लायबिलिटी नहीं, कोई रिस्क नहीं। हम काहे को डरे सर? बस हमारे अंदर कोई दुर्गति नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा काम हम ना करें जो हमारा 6 बेसिक 8 कोर 7 कार्डिनल रूल है, हम उस पे चले। तो हमें डरना ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। और जो डरेगा सर वही मरेगा और टीम को भी मारेगा। तो डरना नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपनी टीम में लग जाओ सर। और डरने वाले लीडर के साथ कोई जुड़ना भी नहीं चाहता है। अगर आप डरने वाला लीडर बनोगे, कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा। जैसे कोई डॉक्टर हो, मरीज को देखे, पेशेंट को देखे एक्सीडेंट हुआ है, अब उसको देख के खुद रोने लगे बहुत तेज तेज। आप बताओ, आप उस डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे? ना। जो डॉक्टर पेशेंट को देख के रोने लगे, घबरा जाए, बीपी बढ़ जाए, सर उससे इलाज कराना चाहेंगे आप? नहीं कराना चाहेंगे। इसलिए सर लीडर वो होता है ना सर, कंपनी पे लोग विश्वास नहीं करते, प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करते लोग, सर लीडर आप पे विश्वास करते। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी धरती पे आई गई, लेकिन लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब आपका लीडर खतरनाक हो, बोले यार यार ये लीडर कंपनी का तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये लीडर कमाल करेगा, ये तो पूरा हिला के रख देगा दुनिया, इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो अगर ऐसा लीडर बनो, लोग चुने सर। आप बहुत अच्छे अच्छे लोग धरती पे पड़े हुए हैं, वो ढूंढते ढूंढते आपको आएंगे, और आपके साथ आके ना वो भी इतिहास बनाएंगे। आपका भी नाम होगा, उनका भी नाम। इसलिए कभी भी सर डरना नहीं है। मुस्कुराते सर, कोई गलत काम नहीं आरसीएम में, कुछ नहीं लगने वाला है सर, कुछ जाने वाला भी नहीं है। मिलने के लिए अपार संभावनाएं दरवाजा खोल के खड़ी है। अभी ये बिजनेस 2030 में शुरू होगा। सीनियर हमारे बोलते हैं ना, अभी बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ। जब शुरू नहीं हुआ तब ये हाल है, शुरू होगा तब क्या हाल होगा। कहते हैं ना, तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम ठहरे रहे झील की पानी की तरह, तुम ठहरे रहे दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। तो टाइम मेरा ओवर होने वाला है। मैं सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुबह मेरे कल मॉर्निंग में जुड़ने के लिए।